17 अगस्त 2025 को 3 इवेंट्स देश में होते हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 3 इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं और तीनों इवेंट्स के कुछ ना कुछ कोई ना कोई मतलब है और एक दूसरे से लिंक है। पहला इवेंट राहुल गांधी जी का वोट अधिकार यात्रा शुरू होती है जो कि बिहार से शुरू होती है और बिहार में उनके साथ तेजस्वी यादव भी रहते हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं और तीसरा, इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव, आप सभी लोग देख रहे हैं न्यू मीडिया। दरअसल राहुल गांधी की जो लोकप्रियता इस तरीके से बढ़ रही है और आज सोशल मीडिया में राहुल गांधी को एक सुनामी की तरह देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि मोदी जी की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं इस सुनामी में बिखर जाएगी, उड़ के खत्म भी हो सकती। इसी वजह से लोग पीछे से मोदी जी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले एक सीट को लेकर इलेक्शन कमीशन से पूरा डेटा मांगा था, उस पूरे डेटा का प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। इसी वजह से राहुल गांधी जी ने बिहार में होने वाले स्टेट इलेक्शन से पहले वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की है जो कि 17 अगस्त को शुरू होती है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको ना दिखाए या इस तरीके से ना दिखाए कि ये वोट अधिकार यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं, इसको ना दिखाए। इस वजह से उसी दिन 2 और कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी दिन इलेक्शन कमीशन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 50 साल में आज तक इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की है। सेम उसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं। अब ये जो 2 घटनाएं थी वो ये 2 घटनाएं सिर्फ इसलिए की गई, एक ही दिन पर इसलिए की गई ताकि राहुल गांधी की जो यात्रा है और जो इंडिया गठबंधन की यात्रा है उस यात्रा को किसी भी तरीके से दिखाया जाए कि ये फेल हो गई है और इसमें लोगों की भीड़ नहीं आ रही है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने खुलासा किया है और उनके क्षेत्र के लोगों ने वीडियो बनाकर दिया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जब उस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो उसमें भीड़ नहीं जुटने की आशंका उनको मिलती है, तो वो एमसीडी के कर्मचारी और गवर्नमेंट के अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाता है कि वहां जाइए ताकि जब नरेंद्र मोदी जी अपनी गाड़ी से हाथ हिलाएं तो कम से कम आम जनता तो दिखे। जितने भी दिल्ली के सरकारी कर्मचारी हैं उन पे एक आदेश थोप दिया गया कि आप सबको नरेंद्र मोदी की रैली में जाना है। जब मशीनों से वोट तो ले सकते हैं लेकिन जब रैलियों में लोग नहीं आना शुरू हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्ती इन लोगों को अपनी रैली के लिए लेके जाने का काम कर रही है। इसका मतलब पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चारों इंजन किस तरीके से फेल है ना उनके रैली में लेके जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है, आज मोदी जी ने 6 महीने के अंदर दिल्ली का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि इनके पास लोग जाने को तैयार नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने के लिए दिल्ली नगर निगम के लोगों को लेके जाया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि आम जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करे कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, जबकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी बात बोली कि वोट धांधली हुई है, वोट चोरी भी हुए हैं। अगर हम राहुल गांधी की बात को गलत मानते हैं तो बीजेपी की उन नेताओं की बात गलत क्यों नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री जी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जाते हैं और उद्घाटन से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उस पूरे मैप को बड़े ध्यान से देखते हैं और देखते समय ऐसा लगता है कि मानो कोई ना कोई वो कमी निकाल देंगे या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने उस चेहरे से और मुख्यमंत्री को कि ये देखो पूरा मैंने ही एक तरीके से पूरा बनवाया है, ना कि किसी और का रोल है इसमें। बहरहाल वो इवेंट कर रहे थे। दूसरी तरफ स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी अगर यात्रा कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ना किसी को करनी ही थी। अब उनकी पूरी टीम इस बात से तैयार नहीं थी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हाथों में ये चीज दे दी कि बीजेपी की तरफ से अब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अगर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को देखें और उसके जेस्ट को देखें तो यही समझ में आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ही भाषा बोल रहा था, ना कि किसी संविधान की भाषा बोल रहा। अगर वो राहुल गांधी से बोलता 7 दिनों के अंदर आप अपना जवाब दें या देश से माफी मांगे, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी,
तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। वो बीजेपी के उन नेताओं से क्यों नहीं मांग रहा है जो खुलकर बोल रहे हैं कि 6-6 सीटों पर ये घटनाएं घटी हैं? अगर उनसे इलेक्शन कमीशन ये नहीं बोलता है कि पूरे देश के सामने आप भी माफी मांगो, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि उन 6 सीटों पर ये बात सही है। अगर वो बात सही है तो यानी कि इलेक्शन कमीशन में कितने बड़े खोट हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो 2019 से 2024 का सफर है, जो भी इलेक्शन कमीशन अभी तक काम कर रहा था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही काम कर रहा था और विपक्ष के लिए हमेशा बीजेपी को जिताने और विपक्ष को हराने के लिए वो तैयार रहता था। और विपक्ष की इसीलिए जितनी भी बातें थी वो नहीं सुना, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक बार नहीं कई बार शिकायत की और उसका प्रमाण भी दिया, लेकिन उन प्रमाण को दरकिनारे कर दिया गया और उनकी बातों को नहीं सुना गया। बहरहाल आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के रिश्ते कितने मधुर या कितने अच्छे रहेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन को जीतना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। क्योंकि बिहार के इलेक्शन के हार के बाद ये मान के चलिए कि बीजेपी की सत्ता खत्म होने वाली है। कुछ बड़े चैनल से कह लीजिए कुछ बड़े पत्रकार भी कहना शुरू कर दिए हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और हो भी सकता है ये 6-7 महीने में ही आपको देखने को मिल जाए। बहरहाल इन सारे विषयों पर हमारे चैनल की निगाहें बनी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।